जीरोधा के जो फाउंडर है नितिन कामत, उनका एक ट्वीट है कि ओनली 1% ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स आर एबल टू बीट एफडी रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। साल का 1.5 लाख बनाने के लिए तो आप एफएनओ में तो नहीं घुसोगे ना, उतना तो आप अपनी जॉब से भी कर लेते हो। साल का 1.5 लाख में तो 12-13 हजार रुपए महीने का। ओनली 1% ट्रेडर ना अच्छा पैसा बना रहे हैं। मान लेते हैं आपने 100 रुपए से स्टार्ट किया, आपका 50% का लॉस है, 50% का लॉस है, इसका मतलब है आपके 50 रुपए बचे। लेकिन अगर आपको 50% से वापस 100 रुपए कमाना है तो यू वांट 100% प्रॉफिट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर। इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ मिस्टेक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक आम आदमी करता है, जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाता है। तो अगर ये चीजें आप अवॉइड करोगे तो 2025 में आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। जीरोधा के जो फाउंडर है नितिन कामत, उनका एक ट्वीट है कि ओनली 1% ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स आर एबल टू बीट एफडी रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। मतलब सिर्फ 1% ट्रेडर ऐसे है ना जो 3 साल के एवरेज एफडी रिटर्न को बीट कर पाते हैं। मतलब 6% के ऊपर रिटर्न बनाने वाले जो ट्रेडर है, एक्टिव ट्रेडर है, वो सिर्फ 1% है। जो फायर्स है उसके फाउंडर का एक ट्वीट है, इसमें उन्होंने कहा है कि 90% ऑफ द ट्रेडर लूज 90% ऑफ द मनी इन फर्स्ट 90 ट्रेडिंग सेशन। तो ये जो ट्रेडिंग है दोस्तों, इसमें इतना सारा लोग गवाते क्यों है पैसा और क्या प्रॉब्लम है, वही मिस्टेक दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इनको अवॉइड करोगे तो यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा और इसे आप अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी सोचो दोस्तों कि ये जो ट्रेडिंग है उसका पर्पस क्या है। एक्चुअली ट्रेडिंग का पर्पस ना दोस्तों कैपिटल प्रोटेक्शन है, ना कि कैपिटल एप्रिसिएशन है। मतलब आपका पैसा ना बचा रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पैसा बचा रहेगा ना तो पैसा तो आप बना ही लोगे। क्योंकि अगर मार्केट में पैसा चला गया ना तो आप समझिए इट्स अ कैपिटल मार्केट। नो कैपिटल नो मार्केट। ये मार्केट में जो पैसा है ना वही रॉ मटेरियल है। तो अपना जो मेन पर्पस है ना इस मार्केट में ये होना चाहिए, या मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक आपको अवॉइड करना चाहिए जिससे आपका कैपिटल ही चली जाए। क्योंकि अगर कैपिटल चला गया फिर तो कहानी खत्म है। जब भी कोई बिगिनर दोस्तों इस मार्केट में आता है ना, वो इसी एक्सपेक्टेशन से आता है कि मुझे दिन का 1000-2000 रुपया मिल जाए ताकि मेरा उससे खर्चा चल जाए, या फिर इतना इनकम मैं स्टॉक मार्केट से रेगुलर कमा लूं ताकि मेरी सैलरी को उतना मैं कमा लूं ताकि मैं अपनी जॉब को क्विट कर लूं। तो अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमाता है अपनी सैलरी में, तो उसका दिमाग में ये चलता रहता है कि यार दिन का 5-1000 रुपए कमा लूं, 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 1 लाख में कमा लूंगा और अपनी जॉब को क्विट कर लूंगा। तो दोस्तों पहली जो ये सोच है ना, यही सोच सबसे बड़ी मिस्टेक होती है एक आम इंसान में, जिसकी वजह से वो इस मार्केट में पैसा नहीं कमा पाता। क्योंकि इस मार्केट में रेगुलर इनकम बनाना दोस्तों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि किस टाइप की ट्रेडिंग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अपनी होती है। एक तो होता है दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, एक होता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, और एक आपका होता है, अगर बोले तो स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। ये 3 टाइप की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है जो जनरली लोग करते हैं, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। अब जहां तक लोगों का जो परसेप्शन का बात है कि हमारे को ना जो डेली इनकम चाहिए 1000, 2000, 5000 जो भी चाहते हैं ना, वो इनकम जनरली ये सोर्सेस से होती है, या तो एफएनओ से होती है या तो इंट्राडे से होती है। स्विंग और पोजिशनल में जनरली वैसा पॉसिबिलिटी बहुत कम रहता है। अगर आपको एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर बनना है, पोजिशनल ट्रेडर बनना है, उसके ना कुछ स्टेप्स है दोस्तों जो हमने इस वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसे आप जरूर चेकआउट कीजिए, उसे आप इंप्लीमेंट करोगे ना, मतलब बेसिकली ये वीडियो के बाद क्या, ये वीडियो के बाद ये जो वीडियो हमने बना के रखा है ना, इसको आप देखोगे तो स्टेप्स पता चलेंगे जिसको आप फॉलो करके सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो जहां तक के लोगों की सोच की बात है कि उन्हें रेगुलर इनकम चाहिए, रेगुलर इनकम होने के लिए वो कहां जाते हैं, या तो एफएनओ में जाते हैं या तो इंट्राडे में जाते हैं। तो ये जो जीरोधा का जो फाउंडर है, या फिर आप बोलो जो फायर्स के जो फाउंडर है, इनका जो भी पूरा जो ट्वीट है या जो भी उनका खेल है ना, ये पूरा इसी बिना पे है कि इसमें लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ना, 89% ऑफ द ट्रेडर मार्केट में ना पैसा लूज करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे अगर 89% ट्रेडर मार्केट में पैसा लूज करते हैं तो इसका मतलब है ये तो लॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 11% ट्रेडर प्रॉफिट कर रहे हैं। तो 11% अगर ट्रेडर प्रॉफिट कर रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट बोलती है, तो अगर इस रिपोर्ट को और हम अंदर अंदर जाके देखते हैं तो किसी भी फील्ड में अगर 11% का सक्सेस रेशो है तो ये तो अपने आप में एक अच्छा रेशो माना जाएगा। क्योंकि 11% कम नहीं होता, क्योंकि आप समझिए कि जितना फील्ड जिस फील्ड में जितना ज्यादा पैसा होता है ना, उसमें सक्सेस रेशो बहुत ही कम होता है। एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगर कोई लेबर कैटेगरी को देखेंगे, मे बी प्लम्बर हो गया या फिर कारपेंटर हो गया, अगर ये फील्ड में आप काम करते हैं ना तो इसमें फेलियर का तो चांस ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने स्किल एक्वायर कर ली तो आपको कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा और कुछ ना कुछ तो आप कमा ही लोगे, तो उसमें तो सक्सेस रेशो 100% है। फिर अगर उससे कोई डिफिकल्ट फील्ड जिसमें ज्यादा पैसा बनता है, जैसे अगर इंजीनियर का फील्ड आप मानो, तो इंजीनियर के फील्ड में क्या होता है कि आउट ऑफ एवरी 10, मेरे ख्याल से जिनको 10 लोगों को इंजीनियर बनना है, 7-8 तो बन ही जाते हैं, है ना। और जो 7-8 बन जाते हैं उन्हें ऑलमोस्ट उसमें भी 80-90% चांस है उन्हें कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाती है। हाँ, वो एक बात अलग है, कम पैसा मिलता है ज्यादा पैसा मिलता है वो तो ठीक है, बट ओवरऑल आउट ऑफ 10 इंजीनियर जो बन जाते हैं, 8-9 तो काम कर ही लेते हैं। तो आप वहां पे बोल सकते हो कि एक इंजीनियरिंग फील्ड में 80-90% तक रेशो बन जाता है। और जैसे जैसे फील्ड डिफिकल्ट होती है ना, वैसे सक्सेस रेशो कम होता जाता है। जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड बोलो तो आउट ऑफ 10 मेरे ख्याल से मे बी 2 या 3 लोग डॉक्टर बन पाते होंगे, तो वहां पे सक्सेस रेशो और कम हो जाता है। अगर आप उससे ऊपर चले जाओ आईएएस आईपीएस, तो वहां पे सक्सेस रेशो और कम हो जाता है। तो जितना भी फील्ड डिफिकल्ट होता है या जिसमें जितना ज्यादा पैसा होता है ना, वो वहां पे सक्सेस रेशो कम होता है।
तो एज ए ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो 11% लोग प्रॉफिट बनाते हैं, तो अपने आप में बहुत अच्छा है अगर आप रिपोर्ट को देखो। बट अगर उसके अंदर आप जाओ ना तो रिपोर्ट ऐसा बोलती है ना कि आज जो इंडिया में है ना वो करीब 4.5 लाख लोग एफएनओ ट्रेड करते हैं। ये एफएनओ और इंट्राडे की बात हो रही है, मेजर एफएनओ की बात हो रही है, ठीक है। अब उसमें अगर मैं बोलूं 11% अगर लोग प्रॉफिट बनाते हैं तो बोल सकता हूँ 4.5 के लोग हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं। बट रिपोर्ट ऐसा बना रही है ना सिर्फ, और ये जो 4.5 के लोग जो प्रॉफिट बना रहे हैं 4,500, वो एवरेज प्रॉफिट बना रहे हैं। कितना प्रॉफिट बना रहे हैं? साल का 1.5 लाख। साल का ये लोग 1.5 लाख प्रॉफिट बना रहे हैं। और रिपोर्ट फर्दर ऐसा बना रही है ना, ऑब्वियस सी बात है, साल का 1.5 लाख बनाने के लिए तो आप एफएनओ में तो नहीं घुसोगे ना। उतना तो आप अपनी जॉब से भी कर लेते हो। साल का 1.5 लाख में तो 12-13 हजार रुपए महीने का। ओनली 1% ट्रेडर ना अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो दीज आर द सक्सेसफुल ट्रेडर का रेशो, ठीक है, जो एफएनओ में जाके अच्छा पैसा बनाता है। तो आप समझिए कि अगर आपको एफएनओ में काम करना है या इंट्राडे में काम करना है तो इंडिया में देखा जाए तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि सिर्फ चुनिंदा लोग, ये रिपोर्ट थोड़ी सी थोड़ी पुरानी है, मतलब 8-10 हजार ही लोग होंगे पूरे इंडिया में जो एफएनओ और इंट्राडे से इतना अच्छा पैसा बना रहे हैं। आप समझिए कि कितना डिफिकल्ट है ये चीज पैसा बनाना। और अगर ऑब्वियस सी बात है इतने पैसे अगर बना रहे पैसा तो बाकी जितने लोग हैं उतने गंवा रहे हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो सिंपल सी बात है, आपको इंट्राडे और एफएनओ से दूर रहना है, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना जिसमें आपने पैसा लगाया और पैसा गया तो फिर पैसा वापस नहीं आता। एक और चीज जो जिससे आपको बचना है ना, वो है पेनी स्टॉक्स, है ना। मतलब पेनी स्टॉक में लोग पैसा लगाते हैं ये सोच के लगाते हैं कि भाई ये स्टॉक 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना, 10-15 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। उसके चक्कर में पेनी स्टॉक में पैसा लगाते हैं। और जितने भी ऑपरेटर जो लोग घुसे रहते हैं, या जिनको भी स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेशन करना है, काम करना है, गेम करना है ना, वो पेनी स्टॉक में घुसे रहते हैं। कोई रिलायंस जैसे बड़े स्टॉक को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो कंपनी 2-3 लाख करोड़ की है, मान लेते हैं 2-3 लाख करोड़ की कंपनी को मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। 100-200 करोड़ की कंपनी मैनिपुलेट हो जाती है, स्टॉक्स बेसिकली नॉट कंपनी, स्टॉक्स मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो पेनी स्टॉक से आपको दूर रहना। तो ये अगर दोस्तों आपने अवॉइड कर लिया ना तो सिंपल सी बात है आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा। और एक बार अगर आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा ना तो इवेंचुअली यू विल विन। क्योंकि सीन आप समझिए ना कि जनरली लोग ना एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझ नहीं पाते हैं कि अगर लॉस एंड रिकवरी का एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। ये देखिए कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपका 5% कैपिटल गया तो सिर्फ 5% आने से रिकवरी नहीं होती। यू नीड टू अर्न 5.3% टू रिकवर ओरिजिनल कैपिटल। अगर आपका 10% आपने लॉस कर दिया, यू नीड 11.3% रफली टू रिकवर योर ओरिजिनल कैपिटल। अगर आपने 20% लॉस कर दिया अपने कैपिटल का, यू नीड 25% टू रिकवर। एंड अगर आपने 50% कभी कैपिटल को अपने लूज कर लिया तो यू नीड 100% टू रिकवर। और कभी आपके 80% कैपिटल वाइट आउट हो गई तो यू नीड 400% टू रिकवर। क्या मतलब है इसका? एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लेते हैं आपने 100 रुपए से स्टार्ट किया, आपका 50% का लॉस है। 50% का लॉस है, इसका मतलब है आपके 50 रुपए बचे। लेकिन अगर आपको 50% से वापस 100 रुपए कमाना है तो यू वांट 100% प्रॉफिट। समझे बात को? तो ये वो गेम है, ये देखिए ये वाला जो मैं बता रहा हूं। तो बेसिकली अगर आपने पैसा लूज कर लिया ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है पैसे को रिकवर करना। क्योंकि प्रॉब्लम आप समझिए, प्रॉब्लम ये है ना कि पैसा तो यहाँ पे जाता ही है, पैसे के साथ जो आपके कॉन्फिडेंस को जो धक्का लगेगा ना उसको रिकवरी करना ना बहुत मुश्किल काम है। जनरली लोग मुझे बोलते हैं ना ये जो एफएनओ का गेम है दोस्तों वो इतना डिफिकल्ट गेम क्यों होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट ना वैसे बहुत डिफिकल्ट गेम है। इंट्राडे और एफएनओ में आपका क्या होता है ना, यहाँ पे 3 चीजें आ जाती हैं। एक तो आप ये बोलते हो, अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया है तो एक तो आप उसको डायरेक्शन दे रहे हो कि भाई ये स्टॉक है, तू मेरे डायरेक्शन में चल। तो यहां तक तो समझ में आ रही है। उसके बाद आप उसको एक टाइम बाउंडेशन भी दे रहे हो। आप बोल रहे हो एक तो तू मेरे डायरेक्शन में चल, लेकिन बोले तू अभी चल। और उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम क्या है एफएनओ में, ये जो सबसे खतरनाक चीज है वो लिवरेज है। लिवरेज मतलब बेसिकली आप अपना खुद का पैसा नहीं लगा रहे हो। खुद का पैसा तो लगा रहे हो, मतलब ज्यादातर आप लिवरेज पे ले रहे हो। मतलब 10 रुपए आपका खुद का है, 10 रुपए में आपने 30 रुपए की चीज खरीद ली। तो ये पोजीशन, ये प्रॉब्लम है। और स्विंग और पोजीशन में क्या होता है पता है? एक ही पैरामीटर पे काम होता है, वो है डायरेक्शन, है ना। देखिए डायरेक्शन, स्विंग और जब पोजीशन आप लेते हो तो आपको एक ही चीज सोचनी है कि ये स्टॉक कौन से डायरेक्शन में जाएगा। आपको टाइम कंस्ट्रेंट तो है नहीं, होना भी नहीं चाहिए, है ना। कभी भी जाए ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लिवरेज तो आपका होता नहीं है, पूरी पोजीशन आपकी है। तो इसलिए स्विंग और पोजीशन में ना दोस्तों जो सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें ना आप बहुत कम चीजों पे बेट कर रहे हो। एफएनओ इंट्राडे में आप बहुत ज्यादा चीजों पे बेट कर रहे हो। डायरेक्शन अगर आपने सही प्रेडिक्ट भी कर ली तो टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इतने टाइम में जाना ही चाहिए। और उसके बाद अगर आपने लिवरेज ले लिया तो आपको ऐसा लगता है 10 रुपए आपने दे के 100 रुपए का माल खरीद लिया। तो आपको ऐसा लगता है 10 रुपए के दे के अगर मैं खरीद लूं 100 रुपीज का कुछ तो भी माल, तो अगर वो 100 पे 10% भी बढ़ जाता है तो आपको तो लगता है कि भाई 10 रुपीज वापस प्रॉफिट हो गया, है ना, मतलब पैसा डबल हो गया, है ना। अगर आपने कोई 10 रुपए पे चीज खरीदी, लिवरेज की वजह से 100 रुपए की हो गई वो, मतलब 100 रुपए का माल आपने उठा लिया 10 रुपए में। अब उस पर अगर 10% भी प्रॉफिट हो गया तो 10 रुपए मिल गया, मतलब आपका पैसा तो डबल हो गया। बट प्रॉब्लम ये है ना
कि ये इंसान नहीं समझता कि अगर कोई 10 रुपए लगा रहा है, उससे 100 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, अगर उसको 10 रुपए का लॉस हो गया ना, तो वो 10% भी लॉस हो गया तो 10 रुपए पूरा गया। डबल होने के चांसेस कम होते हैं, लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो गेम जब से आपको मैं समझा रहा हूँ कि इंट्राडे और एफएनओ में लॉस कर ज्यादा लोग करते हैं। तो मतलब बेसिकली अगर आपने 10 रुपए लगाया और वो 10 रुपए का आपका डबल हो जाएगा, इसका चांसेस कितना है? इसका चांसेस सिर्फ 1% लोग कर पाते हैं। और ये भी वो 1% लोग है ना, जो आप समझिए ना, जिनकी पूरी जिंदगी निकल गई इसमें। कम से कम इनको 4-5 साल का एक्सपीरियंस होगा, अच्छे खासे अल्गोरिदम्स लेके रखे होंगे, अच्छी अच्छी एनालिसिस होगी, पूरी टीम वगैरह लेके बैठे होंगे ये लोग, और उसमें पे अल्गोरिदम आज ट्रेडिंग इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है, तो इनके खिलाफ आपने पैसा बनाना है, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो मेरा तो सिंपल सा बात ऐसा है दोस्तों, अगर आपको मैं एक समरी कर दूं, तो भाई मिस्टेक्स टू अवॉइड इज सिंपली यू नीड टू अवॉइड एफएनओ इंट्राडे ट्रेडिंग एंड डोंट इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक। अगर आप ये बच जाते हो ना, तो मैं तो बोलूंगा कि 70-80% तो मतलब आप सक्सेस यही हो गए, है ना। मतलब ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद भी स्टेप्स हैं, क्योंकि जो जो मेजर लोग जो लॉस करते हैं ना ट्रेडिंग में, वो यहीं पे लॉस करते हैं, क्योंकि इसमें पैसा जल्दी बनता है। जैसा पैसा जल्दी बनेगा तो उतना ज्यादा रिस्क भी बढ़ता है। और इसके लिए फोकस आपका होना चाहिए स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग पे। ये आप करोगे, मार्केट में टिके रहोगे, मार्केट में टिके रहोगे, इवेंचुअली पैसा जरूर बनेगा। अब स्विंग और ट्रेडिंग में भी बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो बोलते हैं ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इस पे भी दोस्तों मैंने क्लियरली एक वीडियो बना के रखा हुआ है, इसको जरूर आप चेकआउट कीजिए कि अगर आपको सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर बनना है 2025 में, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए। इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं दोस्तों, 7 घंटे का कोर्स फ्री में अवेलेबल है हमारा, उसे आप जरूर चेकआउट कीजिए, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट दोस्तों हमने यहाँ पे बना के रखी हुई है आपके लिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे आप चेकआउट कर लीजिए। और बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उसे आप जरूर चेकआउट कीजिए। तो बोल सकते हो कि आप ये वीडियो सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने स्टेप्स डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका गोल सेटिंग किस तरीके से होना चाहिए 2025 के लिए, किस तरीके से आप सोच सकते हैं, किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, सो दैट यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।